आप सभी को राधे राधे, हर हर महादेव। प्रिय दर्शकों, मैं पुनः उपस्थित हूँ आप सभी लोगों के समक्ष एक नवीन विषय को लेकर के। जैसे कि आप जानते हैं, वर्तमान में भगवान गणपति और गौरी जी के पूजन को सीख रहे थे। हमने पूर्व में ध्यान, आवाहन, प्रतिष्ठा एवं क्रमशः दुग्ध स्नान के मंत्र, चंदन अर्पित करने तक सीख लिए थे। आज हम इसके आगे के जो मंत्र होते हैं उनको प्रारंभ करेंगे। इससे आगे क्या विधि विधान किया जाता है और किस मंत्र को बोल करके कौन वस्तु छोड़ी जाती है या कौन सी वस्तु छोड़ी जाती है शुद्ध उच्चारण के साथ। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अक्षत निवेदित करने का मंत्र। बिना देरी किए हुए अपने विषय को प्रारंभ करते हैं। अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए प्रारंभ करते हैं अक्षत निवेदित करने का मंत्र। कुछ इस प्रकार है, अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। हरे ओम। इस वैदिक मंत्र को उच्च स्वरेण, ऊंचे स्वर में बोलना चाहिए। ओम अक्षन्नामी मादंतरे अप्रिया आदो खाता अस्तो खातस्वा नावा विवराना विष्ठाया माती जो जानविंदराते हरि अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा कुंकुमाक्ताः सुशोभिताः मया निवेदिता भक्त्या ग्रहण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः अक्षतानं समर्पयामि। इतना बोलने के बाद में अक्षताश्च सुरश्रेष्ठा इस मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए। हाथ में जो अक्षत लिए थे उन्हें भगवान गौरी और गणपति जी को समर्पित कर देने चाहिए। इसके बाद में पुष्पमाला अर्पण करनी चाहिए। पुष्प और पुष्पमाला अर्पण करनी चाहिए। पुष्पमाला अर्पण करने का मंत्र इस प्रकार है। ओम आखारी प्रतिमा दधवं पुष्पावती प्रसोवारी अस्वा इवासाजित्वारेर्वेरोदाः पारष्णावाः माल्यादीनि सुगन्धीनि मालत्यादीनि वै प्रभो मया हृतानि पुष्पाणि पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः पुष्पमालां समर्पयामि। इतना बोलने के बाद औषधि इस वैदिक मंत्र के द्वारा माल्यादीनि इस लौकिक मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए। इसके बाद में मंत्र जब पूर्ण हो जाए भगवान को पुष्प और पुष्पमाला अर्पण कर देनी चाहिए। इसके बाद में दूर्वा चढ़ानी चाहिए और दूर्वा भगवान गणपति को ही चढ़ाई जाती है। माता गौरी को दूर्वा अर्पण नहीं करनी चाहिए। तो चलिए दूर्वा अर्पण करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। अध्ययन करने का पुनः प्रयास करेंगे। हरि ओम ओम कांडात् कांडात् प्ररहन्ति पारुकाः पारुकस्पानि एवान दुर्वे प्रतनु सहस्रेण सतेन च दूर्वाङ्कुरान् सुहरितान् नम्रतान् मङ्गलप्रदान् आनीतांस्तव पूजार्थं ग्रहाण गणनायक। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः दूर्वांकुरान् समर्पयामि। इतना बोलने के बाद में कांडात् इस वैदिक मंत्र के द्वारा दूर्वांकुरान् इस लौकिक मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए। जैसे ही मंत्र पूर्ण हो जाए भगवान गणपति जी को दूर्वा अर्पण कर देनी चाहिए। इसके बाद में इतना बोलने के बाद में इस मंत्र के द्वारा सिंदूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर चढ़ाने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। हरि ओम सिंधोरि वपराध्वाने सोगना सवातबरामियाः पातायन्ते जुह्वाः ग्रेतस्य धारा अरुखा नवाजी काष्ठ
विन्दन्नोर्मिभिः पिन्वमानः सिन्दूरं स्ववनं रक्तं स्वभाग्यं सुखवर्धनं सुपदं कामदं चैव सिन्दूरं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सिन्दूरं समर्पयामि। इतना बोलने के बाद में सिन्दूरीवपराध्वनि इस वैदिक मंत्र के द्वारा सिन्दूरं शोभनं रक्तम इस लौकिक मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए और गौरी जी को सिंदूर अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में इस वैदिक मंत्र के पूर्व लौकिक मंत्र तक इस मंत्र को बोलते रहना चाहिए। जैसे इस मंत्र को पूर्ण करने के बाद में हमें भगवान को सिंदूर अर्पण करने के बाद में भगवान को सुगंधित द्रव्य अर्पण करना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, चलिए पुनः अध्ययन करने का प्रयास करें। आये रेवा भोग्यै वर्जे देवा उञ्जिराया हेतिं पारिवाधमाना हस्तगना विषवा वायुना निविधवान् पोमान् पोमा गुंसं पारिपा तो विषवाताः अवीरं च गुलालं च हरिद्रादि समन्वितं नाना परिमलं द्रव्यं ग्रहाण परमेश्वर। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नाना परिमल द्रव्याणि समर्पयामि। इन मंत्रों को बोलकर अबीर गुलाल हरिद्रा इत्यादि हमारे पास में जो भी सामग्री है उसे भगवान गौरी और गणपति जी को अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में हम पूर्व में सुगंधित द्रव्य चढ़ाने का मंत्र पढ़ चुके हैं। अब लौकिक मंत्र पढ़ेंगे। दिव्य गंध समायुक्तं महापरिमलाद्भुतं गन्धद्रव्यमिदं भक्त्या दत्तं वै परिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। सुगंधद्रव्यं समर्पयामि। इतना बोलने के बाद में सुगंध द्रव्य भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। इस मंत्र के बाद में धूप आग्रापन करना चाहिए, भगवान को धूप दिखाना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, चलिए अध्ययन करने का पुनः प्रयास करते हैं। ओम हरि ओम माधोरसिधोर्वधोर्वन्तन्दोर्वतञ्जस्मान्दोर्वतेतन्दोर्वयं भयन्दोर्वामः देवानामसेवह्नितामग्गुं सस्नितामं पपरितामं जुष्टतामं देवाहूतामं मा वनस्पतिरसोद्भूत गन्धाढ्य गन्ध उत्तमः आग्रेया सर्वदेवानां धूपोऽयं प्रतिगृह्यताम्। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। धूपमाग्रापयामि संदर्शयामि। इसके बाद में धूरसी लौकिक मंत्र के द्वारा वनस्पति रसोद्भूतो इस मंत्र के पर्यंत तक हमें बोलते रहना चाहिए और भगवान को धूप दिखाते रहना चाहिए। जैसे ही मंत्र पूर्ण हो जाए इसके बाद में दीप दर्शन करवाना चाहिए, भगवान को दीप के दर्शन करवाना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है, चलिए पुनः अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हरे ओम अग्न्यज्योतिरग्नि स्वाहा सूर्यज्योतिर्ज्योति सूर्य स्वाहा अग्निर्वर्चज्योतिर्वर्चः स्वाहा सूर्यवर्चज्योतिर्वर्चः स्वाहा ज्योति सूर्य सूर्य ज्योति स्वाहा साज्यं च वर्ति संयुक्तं वह्निनायोजितं मया दीपं गृहाण देवेश त्रैलोक्यातिमिरापहं भक्त्या दीपं प्रयच्छामि
देवाय परमात्मने त्राहि मां निरयाद् घोरात् दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते। ॐ भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। दीपं दर्शयामि। इतना बोलने के बाद में, दीप दर्शन कराने के बाद में अग्निर ज्योतिर इस वैदिक मंत्र को साज्यम च वर्त संयुक्तम, इस लौकिक मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए और भगवान गणपति और गौरी जी को दीप दर्शन कराना चाहिए। इसके बाद में हस्त प्रक्षालनम, हाथों को धुल लेना चाहिए। उसके बाद में ऋषिकेशाय नमः बोल करके फिर भगवान को नैवेद्य से भोग लगाना चाहिए। नैवेद्य को प्रोक्षित कर गंध पुष्प से आच्छादित करें। तदंतर जल से चतुष्कोण घेरा लगाकर भगवान के आगे रखें। नाभ्या आशीष मंत्र को बोलना चाहिए। हरि ओम नाभ्या आवेदंतर्क्षगुं शीर्षणाद्यो समावर्तता पद्भ्यां भूमृद्देशा श्रोत्रान् तथा लोकान् अकल्पयन्। इतना बोलने के बाद में इन मंत्रों को बोलना चाहिए। ओम अमृत पस्तरणमसि स्वाहा, ओम प्राणाय स्वाहा, ओम अपानाय स्वाहा, ओम समानाय स्वाहा, ओम उदानाय स्वाहा, ओम व्यानाय स्वाहा, ओम अमृता पिधानमसि स्वाहा। इसके बाद में इस मंत्र को बोलना चाहिए। शर्करा खंड खाद्यानि दधि क्षीर घृतानि च आहारं भक्ष भोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। नैवेद्यं निवेदयामि। नैवेद्यान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि। फिर पुनः एक आचमनी जल छोड़ेंगे पान करने के लिए। पुत्रापोषणं जलम आचमनीयं समर्पयामि। इसके बाद में इन मंत्रों को बोलने के बाद में ऋतुफल अर्पण करना चाहिए। ऋतुफल अर्पण करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। तो चलिए पुनः अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ओम हरि ओम जा फलिने जा अफला अपुखपाजाश्च पुष्पिणी ब्रेयसपादे प्रसोतास्तान मुञ्चन्तु अग्वं हसः। इदं फलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव, तेन मे सफलावाप्तिर्भवेज्जन्मनि जन्मनि। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। ऋतुफलानि समर्पयामि। इतना बोलने के बाद में जहा फली निर्जा इस वैदिक मंत्र के द्वारा इदं फलं मया देव इस लौकिक मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए। जैसे ही मंत्र पूर्ण हो जाए भगवान गणपति जी को ऋतुफल अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में ऋतुफलान्ते आचमनीयं जलम समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दें। उसके बाद में पुनः एक आचमनी और जल छोड़ें। पुत्रापोषणार्थे जलम समर्पयामि गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। इतना बोलने के बाद में जल छोड़ देना चाहिए। इसके बाद में करोद्वर्तन करना चाहिए। चंदन को दोनों अनामिका उंगली पर लगा करके सिंचन करना चाहिए। करोद्वर्तन का मंत्र इस प्रकार है। चलिए पुनः अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हरे ओम अग्गं सोनाते अग्गं सो प्रचियतां परोखा परो गन्धस्ते स मम वधू मद यरस अच्युतः। चन्दनं मलयोद्भूतं कस्तूर्यादि समन्वितं करोद्वर्तनकं देवा ग्रहाण परमेश्वर। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः।
करोद्वर्तनकं चंदनम समर्पयामि। मल या चंदन छोड़ देना चाहिए, भगवान को चंदन अर्पण कर देना चाहिए। अग्गुम सुनाते इस मंत्र के द्वारा चंदनम मलयोद्भूतम इस मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए और भगवान को करोद्वर्तन करना चाहिए। इसके बाद में भगवान को तांबूल अर्पण करना चाहिए। तांबूल अर्पण करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। ओम हरि ओम वाजत्पुरुषेण हविखा देवा जज्ञामतन्वता वसन्तस्यासिद्धाज्यं ग्रीकम इदमः सारद्धाविः। इस मंत्र को बोलने के बाद में लौकिक मंत्र बोलना चाहिए। कुछ लोग जहाँ पर पुंगी फलम बोलते हैं, यहाँ पर गलती करते हैं। यहाँ पर पुंगी फलम नहीं बोला जाता है। मंत्र में स्पष्ट लिखा है पूगे फलम महादिव्यम नागवल्ली दलैर्युतम ऐलादि चूर्ण संयुक्तम तांबूलम प्रतिगृह्यताम्। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। मुखवासार्थम एला लवंगम पुंगी फल सहितम तांबूलम समर्पयामि। इतना बोलने के बाद में इलायची लौंग सुपारी के साथ में भगवान को तांबूल अर्पण कर देना चाहिए। इसके बाद में हमें द्रव्य दक्षिणा अर्पण करनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा अर्पण करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। चलिए प्रारंभ करते हैं। हाथ में द्रव्य दक्षिणा लेकर के भगवान को अर्पण करना चाहिए। हरि ओम। चलिए मंत्र का अध्ययन करते हैं। हिरण्यगर्भः समावर्तताग्रे भूतस्य जातः पतिरेक आसीत् सदा धारा पृथिवीं द्यामुते मां कस्मै देवाय भिखा विधेम। हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावसः अनन्तपुण्यफलदमतः शान्तिं प्रयच्छ मे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। कृतायाः पूजायाः साधुगुण्यार्थे द्रव्य दक्षिणायां समर्पयामि। इन मंत्रों को बोलने के बाद में भगवान को द्रव्य दक्षिणा अर्पण कर देनी चाहिए। द्रव्य दक्षिणा अर्पण करने के बाद में हिरण्यगर्भः इस वैदिक मंत्र के बोलने के बाद में हिरण्यगर्भ गर्भस्थम ये लौकिक मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए। जैसे ही मंत्र पूर्ण हो जाए तो भगवान को द्रव्य दक्षिणा अर्पण कर देनी चाहिए। उसके बाद में कपूर इत्यादि से आरती करनी चाहिए। आरती करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। चलिए पुनः अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। हरि ओम एतद्गं हविः प्रजननं मे अस्तु दशवीरगं सर्वगणगं स्वस्ताय आत्मासानि प्रजासानि पशुसानि लोकासन्यभयासानि अग्निः प्रजां बहुलां मे करत्वन्नं पयारेत अस्मासु दत्ता। इसके बाद में इस मंत्र को भी बोलना चाहिए। ओम आरात्रि पार्थिवगं राजाः पितुर्परा इधामावे देवाः सदा गुंसे बृहते वेतिष्ठा स आत्मेकां वर्तते तावाः कदलीगर्भसम्भूतं कर्पूरं तु प्रदीपितम् आरार्तिकमहं कुर्वे पश्य मे वरदो भव। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। आरार्तिक्यं समर्पयामि। इतना बोलने के बाद में अभी इस वैदिक मंत्र के द्वारा कदली गर्भ संभूतम इस मंत्र के पर्यंत तक जब तक आप आरती कर रहे हैं बोलते रहना चाहिए। और उसके बाद में थोड़ा सा जल गिरा देना चाहिए शांति पाठ के द्वारा। उसके बाद में मंत्र पुष्पांजलि करनी चाहिए। अभी हम संपूर्ण
पुष्पांजलि नहीं कर पढ़ेंगे। गणेश पूजन में जो पुष्पांजलि दी है इसमें उसी को हम पढ़ेंगे। संपूर्ण पुष्पांजलि करने के लिए एक अलग वीडियो बनाई जाएगी, तब आप संपूर्ण पुष्पांजलि सीख लेंगे। के बाद में पुष्पांजलि अर्पण करने का मंत्र कुछ इस प्रकार है। चलिए पुनः प्रारंभ करते हैं। हरे ओम मा जजिये ना जजिया माया जनता देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अनाकं महिमाना सजन्ता जतरा पूर्वे साध्या संति देवा। इस मंत्र को बोलने के बाद में पूर्व में ही हम इन मंत्रों को पढ़ चुके हैं। गणानां त्वा इसको ही बोलना चाहिए। अम्बे अम्बिकिम इस मंत्र को भी बोलना चाहिए मंत्र पुष्पांजलि में। इसके बाद में ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। इतना कह करके भगवान को पुष्पांजलि अर्पण कर देनी चाहिए। इसके बाद में प्रदक्षिणा करनी चाहिए, यानी कि प्रदक्षिणा लगानी चाहिए। भगवान गणपति जी की 3 परिक्रमा करनी चाहिए, प्रदक्षिणा लगानी चाहिए और माता गौरी की 1 प्रदक्षिणा करनी चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है प्रदक्षिणा करने का। चलिए अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ओम हरे ओम तीर्थानि पुराचरन्ति श्रकास्तानि खंगेरा ते खागुंसहस्राय जाने वादन्नवानि तन्मति यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि तद्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिण पदे पदे। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः प्रदक्षिणां समर्पयामि। ये तीर्थानि इस वैदिक मंत्र के द्वारा यानी कानि च पापानि इस लौकिक मंत्र के पर्यंत तक बोलते रहना चाहिए और प्रदक्षिणा करते रहना चाहिए। इसके बाद में प्रदक्षिणा करने के बाद में भगवान के परिक्रमा लगाने के बाद में विशेषार्घ देना चाहिए। विशेषार्घ के लिए एक ताम्र पात्र ले लेना चाहिए, उसमें जल चंदन अक्षत पुष्प फूल दूर्वा और दक्षिणा रख करके अर्घ्य पात्र को हाथ में लेकर निम्नलिखित मंत्रों को पढ़ते रहना चाहिए। मंत्र कुछ इस प्रकार है। चलिए पुनः अध्ययन करने का प्रयास करते हैं। ओम रक्ष रक्ष गणाध्यक्ष रक्ष त्रैलोक्य रक्षक भक्तानामभयं कर्ता त्राता भव भवार्णवात् द्वैमातुर कृपा सिन्धो शाणमातुराग्रज प्रभ वरदस्त्वं वरं देहि वाञ्छितं वाञ्छितार्थद अनेन सफलार्घेण वरदोस्तु सदा मम। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः विशेषार्घं समर्पयामि। भगवान को विशेषार्घ अर्पण कर देना चाहिए। विशेषार्घ अर्पण करने के बाद में प्रार्थना करनी चाहिए। प्रार्थना करने के मंत्र कुछ इस प्रकार हैं। चलिए प्रारंभ करते हैं प्रार्थना करने के मंत्रों को। ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतिय विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। भक्तार्तिनाशनपराय गणेश्वराय सर्वेश्वराय सुवदाय सुरेश्वराय वेद्याधराय विकटाय च वामनाय भक्ता प्रसन्न वरदाय नमो नमस्ते। नमस्ते ब्रह्मरूपाय
विष्णुरूपाय ते नमः। नमस्ते रुद्ररूपाय करिरूपाय ते नमः। विश्वरूपस्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणे भक्तप्रियाय देवाय नमस्तुभ्यं विनायक। त्वां विघ्नशत्रुदलनेति च सुन्दरेति भक्तप्रियेति सुखदेति फलप्रदेति विद्याप्रदेत्यगरेति च ये स्तुवन्ति तेभ्यो गणेशवरदो भवनेत्यमेव। तं वैष्णवे भक्तिरनन्तवीर्या विश्वस्य बीजं परमासीमाया सम्बोहितं देवि समस्तमेतत् तं वै प्रसन्ना भुवि मुक्तिहेतु। ओम भूर्भुवः स्वः गणेशाम्बिकाभ्यां नमः। प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारान् समर्पयामि। भगवान को साष्टांगम प्रणाम कर देना चाहिए। इस प्रणाम करने के बाद में इस मंत्र को बोलना चाहिए। गणेश पूजने कर्म यन्यूनमधिकं कृतं तेन सर्वेण सर्वात्मा प्रसन्नोस्तु सदा मम। हाथ में जल लेकर के बोलना चाहिए। अनया पूजया गणेशाम्बिके प्रीयतां नमः। इतना कह करके समस्त पूजा कर्म भगवान को समर्पित कर देना चाहिए। इसके बाद में भगवान को नमस्कार करना चाहिए और क्षमा याचना करना चाहिए। आप सभी को तब के लिए राधे राधे, हर हर महादेव। फिर पुनः उपस्थित होंगे एक नवीन विषय को लेकर के।